नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख ज्वाइंट टैक्स और सीधी सी बात करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है यार कि बड़े निवेशक माल को बेचते जाएं और रिटेलर्स खरीदते जाएं। क्या ऐसा है? एक हाथ से ताली बजती है। जी हाँ दोस्तों, इस पर जरूर चर्चा करेंगे और इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे एक्चुअली। और जो 4 जून से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के और 1 जनवरी 2025 24 से लेकर के 25 तक की सारे सीनरियो को आपको क्लियर करेंगे। बहुत सही इंफॉर्मेशन होने वाली है। लेकिन वैसे तो आप लोग जानते हो इन्फॉर्मेशन तो हमेशा सही होती है। और लेकिन क्या है कि कुछ कमेंट एंड क्वेरीज को भी लेते चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा आप लोग प्यार दुलार बरसाते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, जिज्ञासाएं हैं, उनको भी क्लियर करना टाइम टू टाइम जरूरी रह जाता है। तो बातचीत के साथ में भी चलती रहेगी। वेरी सिंपल एंड प्योर एक्सप्लेनेशन कृष्णा जी ने बोला है। ओके, थैंक यू। अखिलेश कौरव सर बोल रहे हैं, रुपीज की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कैसे बढ़ाई जा सकती है? बड़ा प्यारा प्रश्न है। ठीक है, अखिलेश कौरव सर के इस बात का मैं जवाब दे ही देता हूं। देखिए कौरव सर, रुपीज की वैल्यू को डॉलर के मुकाबले बढ़ाने का एक ही तरीका है, एक ही सलीका है। अब वो चीज लेकिन हम कर नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जरूरतें, हमने अपनी लेविशनेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। बढ़ा इसलिए दिया है कि देखो, पहले हमारे यहाँ पर ट्रेड कैसे होता था? सामान के बदले सामान, अनाज के बदले दूध मिल जाता था, दूध के बदले कुछ मिल जाता था, उसके बदले कुछ मिल जाता था। तो हमारा एक दूसरे से चलता था, तो पैसे की हमें उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारा यहीं पर इंटरनल ट्रेड हो जाता था। अब इसको मैं और भी अगर अच्छी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे हमारा मान लिया तेल की खपत है। अब तेल की खपत के लिए हमें फिर साइकिलों पर जाना पड़ेगा, हमें फिर उसके बाद में अपना जो है पैदल रास्ते पर जाना पड़ेगा। मतलब हमें अपनी जरूरतों को कम करनी पड़ेगी। चलिए, हम इसको भी नहीं कर सकते, तो बाकी चीजों को मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूं। सपोज करो मैं गांव का बंदा हूं। अब हमारे पास देसी गायें हैं। देसी गायों का हमने घी का उत्पादन किया। देसी गायों का आपको पता है लिमिटेड होती हैं, उनकी लागत वगैरह जो भी है, मेहनत करके आदमी ने उसको निकाला, काफी सारी उसको उसको ये अपना प्योरिटीज किया और ये किया। तो अब यार यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल उठाना चाहूंगा। मेरे पास एक गढ़वाली थे। तो बचपन में भी हमारे घर की अपना घी और दूध होता था। एक्चुअली जो है अभी भी होता है, लेकिन उतना नहीं होता उस मात्रा में जब हमारे जो है, जब पिताजी थे, जब बाबा जी थे। तो लेकिन एक हमें गढ़वाली मिले, और वो भी पक्के जो है कुमाऊनी मिले। तो उनके यहाँ की घी जब मैंने खाई, तो हमारे मित्र थे जो है वो मिले, जो है उसमें बलरामपुर यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ रहे थे। तो वो हमने खाई तो उसका टेस्ट ही हमें अलग लगा। फिर हमने उनसे पूछा, बोला यार इसको आप कैसे, इसका प्रोडक्शन कैसे कर रहे हो? तो प्रोडक्शन मतलब बोला, जो प्रोडक्शन मतलब जैसे आम घी वैसे? मैं बोला नहीं यार, इसको दाल में डालते ही हमारी माता जी के हाथ की घी नंबर 1 की घी होती है, जो कि इतना दूध को दिखा करके उसके बाद वो लाल हो जाता था। इतनी मोटी सी साड़ी पड़ती थी उसपे। तो उन्होंने फिर अपनी माता जी से बोला मैं पूछ करके आऊं, क्योंकि उस समय उसका जमाना था नहीं, फोन का जमाना था नहीं। तो जब अपनी माता जी से पूछ करके आए, तो हम लोग क्या करते हैं, अमूमन मक्खन को एक बार ही आग पर करते हैं, क्या नाम है उसको, अपना खरा करते हैं। मतलब उस पर वो दिखा करके और उसमें से जितना मट्ठा होता अलग करके उसके बाद में घी को छान लेते हैं। वो लोग इस प्रक्रिया को 7 से 9 बार दोहराते हैं, और वो एक लिमिटेड आंच पर एक्सपीरियंस्ड लेडीज ही, पहाड़ी लेडीज उसको कर सकती है। और थोड़ा सा उसमें पहाड़ी वो लोग जड़ी बूटी भी डालते थे। तो अब उसके बाद में उसका टेस्ट ही अलग था। मैं एक्चुअली बताऊं यार, मैं जो अपने घर का जो है खाने वाला दूध दही घी जो है, उसको उस टेस्ट को मैं क्या नहीं करूंगा, मैं पहचानूंगा नहीं। तो अगले ने जब बताया तो मैं बोला देख यार, उसका नाम था भगवान दास, भगवान दास नाम था उसका। तो मैं बोला यार जो देख लो भाई। तो मतलब ये बात आ गई। तो कौरव जी, मैं यहीं पर इसको समाप्त करूंगा। तो जो हमारी घी है वो क्या है, एक अलग उसकी है, मतलब जिसकी प्योरिटी अलग है, जिसकी क्वालिटी अलग है, जिसकी अलग है, बट उसकी लागत भी अलग है। तो उसके लिहाज से हमें क्या मिलना चाहिए, दाम मिलना चाहिए। अब सपोज करो आज के टाइम पर अगर 1000 रुपया केजी मार्केट में घी अवेलेबल हो रही है, तो हमने उसकी कीमत कितनी रखी, 2500 रुपए रखी। 2500 रुपए रखी, क्योंकि अगर हमें उसकी कीमत तय करने का अधिकार होगा तो अब वो 2500 रुपए पर मेरी घी कोई क्यों लेगा? संप्रीति वाले या मदर डेयरी वाले या अमूल वाले आपको घी कितने में दे देंगे, 1000 रुपये में। वहीं पर रामदेव जी बोलेगा मेरे पास तो ये वाली गाय है, इतना इतना देती है, बेशक वो अंदर से जर्सी गायों का निकाल देगा। फिजिशियन वाली जो बोलते हैं ना, उन गायों का निकाल देगा, और उसमें से निकाल करके यहां वहां से या राव उसका दूध का निकाल करके और टोटल की घी बना करके दे देगा, और बोलेगा मैं तो भैया 500 रुपए में दे दूंगा। तो अब बताओ, जब बाजार में इतना कंपटीशन हो गया, 500 हो गया, 700 हो गया, 800 हो गया, 1000 हो गया, अब तुम्हारा 2500 में कौन लेगा भाई? अब वही लेगा जिसको की क्वालिटी की समझ हो,
या फिर अगर ये हो जाए कि इस पर्टिकुलर एरिया में बाकी घी बेचना निषेध है, यही घी बचेगी, जिसको लेना है वो लेगा, तो फिर लेना ही पड़ेगा जो खाने का शौकीन है। लेकिन जिसको 500 रुपए 700 रुपए 800 रुपए में मिल रहा है, वो बोलेगा थोड़ा टेस्टी तो चेंज है यार, कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि रुपीज की वैल्यू वहां पर, अब इसको थोड़ा सा अगर आप ब्रॉड लेवल में सोचेंगे तो उन चीजों को जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं है, जिसकी लिमिटेड जरूरत है, तो वो हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अब वहां पर होड़ मस्ती है तो उसका क्या होता है कि थोड़ा सा हमसे वो लोग रॉ मटेरियल ले लेते हैं, अपना पका पकाया माल हमें देते थे, तो इसकी वजह से हमारे रुपए की वैल्यू डे बाय डे गिरती चली जाती है। अब उसके बाद में हमारे रुपए की वैल्यू अगर कम है, तो हम अगर उनको बाहरी प्रोडक्ट बेचेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमें वो सामान सस्ता मिलेगा। हमें वो सामान सस्ता मिलेगा मींस क्या है कि हमारे पास उनकी करेंसी थोड़ी सी ज्यादा आएगी, हम अपने यहाँ का माल सस्ते में लेंगे और उनको थोड़ा सा उनकी करेंसी ले लेंगे, मतलब अपनी करेंसी को हम बोलेंगे ठीक है यार ये तो है। उम्मीद करता हूं यार कौरव जी आप बात को आप जो है समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में अभी एक काम करता हूं, इसको सब्जेक्ट को अब यहीं पर ही क्लोज करते हैं, क्योंकि यहां तक कि हमने ले लिया है, जो है क्वेरी ले लिया है। अब अगले सेशन में मिलते हैं और उसके बाद में इस जो है सब्जेक्ट पर मैं वीडियो अगले सेशन में बनाऊंगा। इसका कोई और जो है सब्जेक्ट का नाम देता हूं, एसआईपी से ही इसको एसआईपी से रिलेटेड इसका नाम दे देता हूं, और ठीक है ना, वाह गुरु वाह वाला उस मैटर को आगे करेंगे और जो क्वेरीज को लेते रहेंगे। आज सोच रहा हूं 2-3 वीडियो डाल दूंगा सेम इसमें। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।